नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इन सब का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि डेसिमल कहाँ पर आएगा। क्लियर? तो इसको देखो, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा है वो कि आपको कौन से तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? तो मैं दो तरीके आपको इसको सॉल्व करने के बताता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 1.3 मल्टीप्लाई 10, आपको क्या देखना है? पहले तो ये देखना है आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। आप देखिए 10 यहाँ पर 10 से हो रहा है, यहाँ पे 100 से हो रहा है और यहाँ पर 1000 से हो रहा है। ठीक है, तीन तरह के आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है ना, 1.3 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है। अब देखिए 10 में जीरो कितने हैं? सिंगल जीरो है। ठीक है, और डेसिमल में एक बात हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने पर नंबर हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्लियर? और एक बात और ध्यान रखनी है, डेसिमल में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। कहाँ पर होगा? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। अब वो राइट हैंड साइड पे कितना शिफ्ट होगा, बस ये समझने की बात है। तो पहले तो एक बात समझ में आ गई कि पॉइंट हमेशा राइट हैंड पॉइंट यानी कि डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अब वो कितना शिफ्ट होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं या 1000 से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, अब मुझे पॉइंट शिफ्ट करना है, केवल पॉइंट शिफ्ट होगा बस हमारे आंसर में। अब पॉइंट कितना शिफ्ट होगा वो देखते हैं। ये 10 लिखा हुआ है, 10 में जीरो कितने? एक जीरो है ना, तो एक डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। क्लियर? तो पॉइंट देखिए 3 दिख रहा है, ये पॉइंट है, एक डिजिट हो गई 3 और 3 के जस्ट बाद क्या जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आएगा और ये क्या हो जाएगा? 13.0। 13.0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 13। तो यही आपका क्या है? आंसर है। आइए सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे। क्या करना है? 100 लिखा हुआ है, तो 2 डिजिट राइट हैंड साइड में पॉइंट को क्या करना है? शिफ्ट करना है 2 डिजिट। अब आप देखिए 31.1 अकेला लिखा हुआ है, लेकिन एक डिजिट और नहीं है। और देखिए जब भी आपके पास डिजिट कम पड़े तो वहां पे आपको एक डिजिट क्या करेंगे? जीरो को इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि 31.1 लिखा हुआ है, एक डिजिट आपके पास नहीं है, तो 1 के बाद आप क्या कर ले? जीरो को इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर? तो एक क्या हो जाएगा? 31 तो लिखा ही हुआ है। क्लियर? 0.1 क्या करेंगे? जीरो को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो जो आपका पॉइंट शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा? देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होना है क्योंकि 100 है। ठीक है, तो पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि 2 डिजिट के बाद आएगा और डिजिट हमें एक ही दी थी तो हमने जीरो इंक्लूड कर लिया। क्लियर? और मल्टीप्लाई 100, तो बस क्या हो जाएगा? 3110.0 क्या आंसर होगा? क्लियर? बात समझ में आई? ऐसे ही सवाल बनेंगे। थर्ड वाला देखिए। अब देखिए 3 जीरो लिखे हुए हैं, तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा 1 2 और फिर 3। अब डिजिट नहीं है तो क्या मान लेंगे? जीरो इंक्लूड कर लेंगे। क्या इंक्लूड कर लेंगे? जीरो। तो एक को इस तरीके से होगा, पॉइंट लगाए 0 3
0 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 2 3। तो अब पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो क्या लिख देंगे हम, 0 3 0। क्लियर, देख रहे हो 10 डिजिट हो गए, 0.0, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, और 3 से पहले भी 0 लिखा हुआ है तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि आंसर आएगा 30। बात समझ में आ गई, 30 कैसे आया। देखो 30 से पहले 0 लिखा है, उसका कोई मतलब है क्या, नहीं, काट दिया। पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है, नहीं लिखा, उसको भी हटा दिया। तो पहला वाला हट गया और लास्ट वाला हट गया, तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। क्लियर। फोर्थ वाला देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए इसमें भी 100 लिखा हुआ है, 2 डिजिट राइट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, लेकिन डिजिट हमारे पास एक ही है 9, तो एक डिजिट और क्या मान लेंगे, 0। बात समझ में आ गई होगी। 0 मल्टीप्लाई 1 2 डिजिट के बनाना आया ना, तो पॉइंट कहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.90, ठीक है। अब बात वही है, पहले और बाद में कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका 90। बात क्लियर है। इसको देखें, इसको भी देखिए, 3 डिजिट है लेकिन हमारे पास 2 है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 3 2 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मेंशन करना पड़ेगा और पॉइंट उसके बाद आएगा। क्या आएगा फिर ये 25 3 2 0.0, और पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो 25 3 2 0 यही आपका क्या है, आंसर है, राइट। ऐसे इसका देखिए 0.08 मल्टीप्लाई 10। अब 10 सिंगल डिजिट है, तो अब बताइए इसके बीच में आएगा जस्ट एक के बाद, तो क्या आंसर होना चाहिए, 0 0 0.8, यही होगा। शिफ्ट कर दिया मैंने, एक डिजिट पॉइंट लगा दिया 8। क्लियर, और यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। और 2 0 शुरू में लिखे हुए इसका कोई मतलब नहीं है, तो 0.8 या 0.8 आपका आंसर है। क्लियर। अब देखिए ये तो हुआ पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने वाला मैटर, ठीक है। तो शिफ्ट करना आसान है, मैंने बताया। अगर मान लीजिए 3 डिजिट जाना है और पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिए हैं या एक ही डिजिट दिया है, तो फिर क्या करेंगे, 0 को और काउंट कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक तरीका और भी है, जैसे कि इससे तो आपको सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन अब देखिए कोई बताया तो नहीं है कि अभी सॉल्व कैसे करना है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। भाई ये 13 लिखा है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में 10 मल्टीप्लाई 10, 13 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 13 आपका आंसर है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अभी लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसे, 31 पॉइंट हटाओगे, ठीक है। जब पॉइंट हटाया तो 1 आया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं, एक लिखा है 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 311 मल्टीप्लाई 100, और आंसर क्या आएगा, आप देखो यही आंसर पहले भी आ रहा था,
आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है ना, तो ये 03 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है ना, 100 मल्टीप्लाई, आगे 0 को मतलब नहीं है, क्लियर, 3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 10, 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30, यही आपका आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से भी सॉल्विंग इसकी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि देखिए बुक में भी नहीं कहा गया है कि आपको सॉल्विंग किस तरीके से करना है, उन्हें सॉल्व करके हमें बताना है, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो बाकी के सवाल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, उन सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।